नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीके की प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके पहली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके बिहार पुलिस के लिए कराई जा रही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए यानी कि मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। तो दोस्तों, 16 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रंग भेद यानी कि रंग भेद के विरोध। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है 17 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि शब्द क्यों का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, 17 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बलियाडर्स। ठीक है, अगला अगला सवाल है दोस्तों, यानी कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, 18 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, अगला सवाल है कि आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा यानी कि 19 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला सवाल है कि यानी कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट 20 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दास कैपिटल। क्या हो जाएगा, दास कैपिटल। अगला सवाल है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है। तो दोस्तों, 21 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूसा साहित यानी कि साहित, मूसा साहिंत, साहिंता है। ठीक है, साहिंता है, मूसा साहिंता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि यानी कि मेघदूत का लेखक कौन है। तो दोस्तों, 22 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी कालिदास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के यानी कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुल्का राज आनंद। ठीक है, मुल्का राज आनंद हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों यानी कि सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को यानी कि नामित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14। अगला सवाल है कि विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, 25 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मामलूपुरम। ठीक है, यानी कि मामलापुरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। दोस्तों, भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो दोस्तों, 26 नंबर सवाल की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, अगला सवाल है कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला यानी कि जलडमरू मध्य क्या है। तो दोस्तों, 27 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाक। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के से संबंधित यानी कि अर्धगोला अत्यंष्टित संबंधित यानी कि टीले को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, 28 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतूप। दोस्तों, अगला सवाल है कि बादशाह अकबर द्वारा यानी कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था। तो दोस्तों, इस सवाल की जो राइट आंसर होगी यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दीन ए इलाही। अगला सवाल है कि लाला लाजपत राय किसके विरोध प्रदर्शन यानी कि कर रहे थे जब वे यानी कि पुलिस
बरारता के शिखर हुए, यानी कि शिखर हुए। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, यानी कि 30 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। अगला सवाल है दोस्तों, यानी कि संत रामानुज, ठीक है, की जन्मभूमि निम्नलिखित में से यानी कि कौन है। यानी कि संत रामानुज की जन्मभूमि यानी कि निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों 31 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि श्री पेरुबुदर, ठीक है, प्रेमबुदर है। ठीक है, अगला सवाल है कि तमिलनाडु में सात यानी कि पैगोडा का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 32 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, महाबलीपुरम। दोस्तों अगला सवाल है कि कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों से यानी कि रोगियों के बीच कार्य करने के लिए यानी कि विख्यात है। तो दोस्तों 33 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाबा आमटे, आमटे हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों अगला सवाल है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, यानी कि 34 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1896 ईस्वी में। अगला सवाल है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सोना यानी कि सोने के यानी कि उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। तो दोस्तों 36 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला सवाल है कि ग्लोब पर यानी कि भारत की स्थिति किन उत्तरी यानी कि अक्षांश के बीच है। ठीक है, अक्षांश के बीच है। तो दोस्तों ग्लोब पर जो भारत की स्थिति किस उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 डिग्री जो 8 डिग्री 4 यानी कि 4 8 डिग्री यानी कि 4 और 37 डिग्री 6। ठीक है, दोस्तों अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश है। यानी कि पहले कोई यान भेजने वाला देश है। तो दोस्तों 38 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यूएसएसआर। ठीक है, दोस्तों अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। इसमें बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, विंस्टन यानी कि चर्चिल। दोस्तों अगला सवाल है 40 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यदि अपने पद को छोड़ना चाहे तो भारत का 40 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, यानी कि यदि अपने पद को छोड़ना चाहे तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको भेजता है। तो दोस्तों 40 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों 41 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उत्तरांचल। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है कि भारत में बॉम्बे हाई कोर्ट यानी कि बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए यानी कि भली भांति जाना जाता है। कहा जा रहा है कि भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से किसके लिए भाली भांति जाना जाता है। तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तेल निकालने यानी कि तेल निकालने। दोस्तों अगला सवाल है कि वह यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री
जिसके समय में भारत यानी कि भारत ने स्वतंत्र प्राप्त की थी। तो दोस्तों 43 नंबर सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राज्यवंश काल में रहते थे। तो दोस्तों 44 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अकबर। अगला सवाल है कि मूल संविधान में मूल्यभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, तो परंतु अब केवल दोस्तों 45 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्गों में। कितने वर्गों में? तो 6 वर्गों में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है कि प्रसिद्ध संत यानी कि शेख सलीम यानी कि चिश्ती निम्नलिखित में से किस शहर में रहती है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती निम्नलिखित में से किस शहर में रहते थे। तो दोस्तों 46 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सीकरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार अगला सवाल है कि इस्लाम धर्म के यानी कि प्रवर्तक यानी कि पैगंबर यानी कि मोहम्मद पैदा हुए थे। तो दोस्तों 47 नंबर का सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 570 ईस्वी में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों 48 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सारनाथ। अगला सवाल है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। तो दोस्तों 49 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकमोहन लाइन। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय है। तो दोस्तों 50 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल का राइट जो आंसर होगा यानी कि 50 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मगार की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, मगार नहीं, सॉरी दोस्तों, यानी कि मनार की खाड़ी। क्या हो जाएगा? मनार की खाड़ी हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है दोस्तों? इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो दोस्तों 51 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा, 51 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक। ध्यान से देखिएगा, क्या होगा? कर्नाटक हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र यानी कि उष्णा काटिया बांध यानी कि कटिबांधी यानी कि बंधिया वर्षा प्रचुर वन है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र यानी कि उष्णा कटिबंधीय, ठीक है, यानी कि वर्ष प्रचुर वन है। तो दोस्तों 52 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7%। कितना होगा? 7%। अगला सवाल है कि सिंटोजियम एक धर्म है जो कहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि सिंटोजम है, यानी कि सिंटोजम एक धर्म है जो कहाँ के लोग द्वारा माना जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान। दोस्तों अगला सवाल है कि प्रोजे स्टेट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रोजे स्टेट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मार्टिन लूथर। ठीक है दोस्तों, मेरा अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों 55 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है दोस्तों अगला सवाल है कि फील्ड मार्शल रोमेल थे
तो दोस्तों 56 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मन। दोस्तों अगला सवाल है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में यानी कि नहरों के सबसे बड़ा नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों 57 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम यानी कि निकट है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्य। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य यानी कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। दोस्तों अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली यानी कि करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों 60 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।